आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है किसी केस नली में जल 8 सेंटीमीटर ऊंचा चढ़ता है। ठीक है, यदि केस नली को ऊर्ध्वाधर से, अच्छा यहाँ पास एंगल थोड़ा देखिए गलत रॉन्ग दिया हुआ है। यह हो जाएगा 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री पे क्या करते हैं, झुका दिया जाता है। तो जल की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बताना है हमें। ठीक है, केस नली की कितनी लंबाई में जल होगा यह बताना है हमें। यदि केस नली की लंबाई 4 सेंटीमीटर कर दी जाए, ठीक है, और उसे जल में ऊर्ध्वाधर खड़ा किया जाए, ठीक है, तो जल पे क्या स्थिति होगी। ठीक, तो सबसे पहले हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं ताकि पिक्चर जल्दी क्लियर हो जाए। ठीक है, कहानी क्या कह रही है। पहले कुछ इस तरह से कंडीशन था, ठीक है, जिसमें बोल रहा था कि केस नली में जल कुछ इस तरह से मानते हैं ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर तक चढ़ जाता है। ठीक, यह हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, कि केस नली में जो जल जो है 8 सेंटीमीटर तक चढ़ जाता है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, उधर से 45 डिग्री पे हम इसे क्या करते हैं, मोड़ देते हैं कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से हम देखें, अगर उधर से 45 डिग्री पे मोड़ते हैं, कुछ इस तरह से देखिए, कुछ इस तरह से। ठीक है, उधर से 45 डिग्री पे मोड़ देते हैं। ठीक, तो हम देखेंगे कुछ इस तरह से 45 डिग्री पे मैंने क्या किया, इसे मोड़ दिया। ठीक, तो हम क्या देखेंगे, या फिर इसको हम कुछ और अच्छे से डायग्राम से अगर आपको समझाएं तो कुछ इस तरह से समझा सकते हैं हम आपको। देखिएगा, यह ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर से क्या करते हैं, हम इसे 45 डिग्री पे तिरछा कर देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये केस नली को हम 45 डिग्री पे कर दिए। ठीक है, तो मानते हैं कि पहले 8 सेंटीमीटर था। ठीक है, अब मानते हैं कि यह एच डैश तक चढ़ गया, कुछ मानते हैं यहाँ तक चढ़ गया। ठीक है, यहाँ तक चढ़ गया। ठीक, यहाँ तक। तो यह हमें एच डैश बताना है क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो कोण के साथ जो घटक आता है वह कास होता है, और जो कोण के साथ घटक नहीं होता वो उसका घटक साइन होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एच डैश, क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं, एच डैश कास 45 डिग्री। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसे कि एच डैश कास 45 डिग्री बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो यहाँ से हम एच डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 8 सेंटीमीटर क्या लिखेंगे, 8 सेंटीमीटर है ना, बराबर हो जाएगा अपन कास 45 डिग्री। कास 45 जानते हैं क्या होता है वैल्यू, क्या होता है 1/√2। ठीक है, तो यह ऊपर जाएगा √2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं एच डैश बराबर हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वह आएगी लगभग 11.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक वैल्यू तो हमारी आ गई। ठीक, अब क्या पूछा हमसे, अब हमसे पूछा है दूसरे पार्ट में, ठीक है, कि यदि केस नली की लंबाई 4 सेंटीमीटर कर दी जाए, हम जानते हैं। अच्छा, और इसे ऊर्ध्वाधर खड़ा किया जाए। ठीक, एक डायग्राम बनाते हैं, अब फिर समझते हैं। ठीक है, तो हमें अच्छी जानकारी मिल पाएगी। अब यह बोलते हैं कि 4 सेंटीमीटर केस नली है, सेम केस नली लेते हैं, इसकी लंबाई कम कर देते हैं। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, और ऊर्ध्वाधर जब ऐसे खड़ा करते हैं तो हमें पता है कि कितनी हाइट तक जाता है, 8 सेंटीमीटर हाइट तक जाता है। अगर 4 सेंटीमीटर की हाइट लिए हम, ठीक है, तो हमें बताना है कि जल क्या होगा, इससे बाहर चला जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसका आंसर होगा कि जो जल बोल सकते हैं वह तरल या जल 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के बाद क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक, अब बात आती है ऐसा क्यों। ठीक है, यह कुछ इस तरह से लिखे, 4 सेंटीमीटर के बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक, इसके बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं कि ऊंचाई का फार्मूला पृष्ठ तनाव की वजह से क्या होता है, 2 गुणा पृष्ठ तनाव। ठीक है, कॉस थीटा अपान क्या होता है, कॉस थीटा अपान हो जाता है आर रो जी। ठीक है, जहां आर क्या होता है, केस नली का त्रिज्या होता है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं ऐसा क्या हो रहा है कि यह ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। तो उसके पीछे एक रीज़न बताते हैं हम आपको, है ना। एक मानते केस नली बना रहे हैं फिर से, ठीक है। उसको समझने के लिए केस नली बनाते हैं, ठीक। कुछ बड़ा सा केस नली लिए, ठीक है। और हम इसके अंदर मानते कुछ इस तरह से यह सरफेस होता है, ठीक है। जब जल इसके नीचे जल होता है, ठीक, जो ऊपर चढ़ा है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम देखें कि तो हम देखते हैं कि जो इसका जो सबसे ऊपरी सरफेस होता है ना, कुछ इस तरह से होता है, एक सर्कल बनाता है, ठीक है। एक वृत्त बनाता है, ठीक है। उस वृत्त का त्रिज्या हम क्या मानते हैं, आर मानते हैं, ठीक है। और यह केस नली की त्रिज्या हो गई, ठीक है। और ये वाली त्रिज्या केस नली की होगी, स्मॉल आर जो दिया हुआ है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम कैपिटल आर में बदलें तो यह एंगल है थीटा होता है, ठीक है। यह एंगल थीटा होता है, जिसे हम लिख सकते हैं, ठीक। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर, या कुछ इस तरह से क्या लिख सकते हैं अगर देखें कुछ इस तरह से डायरेक्ट देखें, ठीक है। तो क्या आता है, आर बराबर, या कॉस थीटा ही लिखते हैं, देखिए कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है। कॉस थीटा बराबर देखिए, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार आर है, कर्ण कैपिटल आर है। तो क्या इसे हम लिख सकते हैं, दिस आर बराबर आर बाई कॉस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम एच बराबर क्या लिख सकते हैं, 2t कॉस थीटा, सॉरी हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। कॉस थीटा देखिए कुछ इस तरह से अगर लिखे हम, है ना, रो जी, ठीक है। आर बाई कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, आर। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या देखते हैं कि जो वैल्यूज हैं हमारी 2t रो जी, किसी भी तरल के लिए क्या होता है, द्रव के लिए कांस्टेंट होता है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, h इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r के, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अब देखते हैं जैसे जैसे h वृत्तनुपाती है, r बढ़ेगा तो h कम होगा, या फिर उल्टा समझ सकते हैं कि यदि h कम होगा तो r बढ़ेगा, ठीक। अब हम क्या देखते हैं, अब यह जैसे जैसे और ऊंचाई पे जाता जाता है, कुछ इस तरह से ऊंचाई पे जाता जाता है ना। तो एक कंडीशन और आपको डायग्राम बनाते हैं और कहानी क्लियर करते हैं हम आपको, मानते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। एक बड़ा कृष्ण ले लिया है, अब ये और ऊंचाई में जाता है, कुछ यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि इसकी वजह से बना सर्कल कैसा होगा, और बड़ा होगा, ठीक है। ये सर्कल और बड़ा होगा। अगर हम ये पूरी ऊंचाई तक पहुंच जाता, कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो जो सर्कल बनता है वो करीब बहुत बड़ा होता, ठीक है। क्या होता, बहुत बड़ा, कुछ इस तरह से ऐसे, है ना, बहुत ही बड़ा होता है वो सर्कल। इन्फिनाइट हम बोल सकते हैं कि आर क्या हो जाता है, लगभग इन्फिनाइट हो जाता है, ठीक है। आर लगभग बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट होता, अनंत हो जाता। तो क्या हम बोल सकते हैं आर अनंत होता तो एच क्या हो जाता, यदि आर अनंत हो जाता, है ना। जब ये कब हो रहा आर अनंत, जब यह पूरी सतह तक आ चुका है जल, है ना, तब यह उस सतह की वजह से जो बना वृत्त है वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। इसकी वजह से आर की वैल्यू, त्रिज्या की वैल्यू इन्फिनाइट होगी। वह वृत्त या वह सर्कल हमें कहीं, या वृत्त हमें इन्फिनाइट में, कहीं अनंत में जाके दिखेगा। तो आर इन्फिनाइट या अनंत लेने पे h बराबर क्या हो जाएगा, 1/इन्फिनाइट हम जानते हैं क्या होता है, 0 होता है। तो हम बोल सकते हैं इस वजह से कि ऊंचाई 0 हो जाएगी, मतलब ऊंचा अब इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। इसका यह कारण है, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।